नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। सार्थक महापात्र को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। एक होनहार बेटा जो काम के सिलसिले में घर से निकला और फिर अचानक शिप से लापता हो गया। बीतते दिन बढ़ती बेचैनी और टूटता सब्र। एक मां हर पल उसी इंतजार में है कि कब उसका बेटा वापस लौटेगा। आज हम सार्थक की मां और उनके मामा जी से सीधे बात करेंगे। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये केवल एक इंटरव्यू नहीं बल्कि वो सवाल भी है जो सिस्टम से पूछे जाने जरूरी है। ये बातचीत एक परिवार की मजबूरी, एक मां की बेबसी और सच तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद को सामने रखने की है। हमारे साथ सार्थक के माताजी रश्मि जी जुड़ी हुई है। मैम, जब आखिरी बार आपकी सार्थक से बात हुई थी तब आपको उसकी बातों में कुछ अलग लगा था? क्या वो परेशान था उस दौरान कि सामान्य दिनों की तरह ही वो बात कर रहा था? नहीं, कुछ परेशान नहीं था। सामान्य दिन जैसे बात करता है ऐसे बात किया है वो। मैम, फिर क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आपकी तबीयत खराब थी, कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान था। आप क्या उसके साथ जब आप बात करते थे शिप में उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी थी? कभी सार्थक ने आपको बताया हो कि शिप में उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है या फिर वो परेशान है? ऐसी कोई बातें सार्थक ने बताई हो आपको? नहीं नहीं, कभी बताया नहीं। शिप के बारे में सब टाइम से ही बताया था। ऐसे कुछ उसका साथ में कुछ गलत हो रहा है बोल के कुछ कभी कभी भी नहीं बताया। अब तक जांच कहां तक पहुंची है? शिप के तरफ से क्या बयान आए हैं मैम? और इसके साथ ही शिप के बयानों से आप संतुष्ट है? जो जिस कंपनी का वो शिप था उनके तरफ से कोई जिम्मेदारी ली गई है? क्या सहयोग उनके तरफ से आपको मिल रहा है? नहीं, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर गए थे सिंगापुर। जो हमको वहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलेगा कि हम अपना तसल्ली के लिए पूरा अच्छे से देख सके, ढूंढ सके शिप में। वो कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना दिन से बोलते रहते थे कि हमको डॉग स्क्वाड और साइंटिफिक टीम का सपोर्ट मिले। हम्म। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको हम निवेदन भी किए थे। हम्म। तो उसी हिसाब से मन में था कि हाँ मिल जाएगा वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ जाने से सब कुछ अलग ही था। तब सुबह 4 बजे से हम होटल पहुंच गए थे और 4 बजे से 3 बजे तक हम लोग होटल में वेट कर रहे थे कब हम लोग को लेके बुलाएंगे, लेके जाएंगे। हम्म। वो 3 बजे आए थे मिलने के लिए। डीजीसीपी शिपिंग से 2 ऑफिसर आए थे, हाई हम्म। कमिश्नर से एक ऑफिसर आए थे हम्म। और एंग्लो स्टीम का 2 एचआर आए थे। हम्म। हम लोग वहीं होटल में मीट किए और वहां से हम लोग 3:30 बजे के बाद हम्म। निकले वहां से हम्म। पोर्ट जाने के लिए। हम्म। ऑलरेडी 12:30 को शिप लग चुका था पोर्ट में। लेकिन हम लोग को होटल से हम लोग 3:30 बाद ही हम लोग को लेके गए, बोल रहे कि पासपोर्ट पोर्ट का परमिशन चल रहा है, नहीं हुआ है ऐसे बोल के। हम्म। फिर लेके वहां पे कुछ हमको मतलब साइन करने के लिए दिए। तो वो साइन उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि हम बाद में कुछ क्लेम नहीं कर सके, हम कुछ उनको पूछ नहीं सके। ऐसे कुछ था जैसे कि मेरे ब्रदर ने उसको पढ़ के कुछ रिमार्क्स लिख के लिखे तो उन लोग को अलाउ नहीं किए। हम्म। तो उसी में से 2 घंटा ऐसे ही चला गया। फिर बाद में हम लोग जो डीडी शिपिंग से 2 ऑफिसर आए थे और हाई कमिश्नर से जो एक अफसर थे हम लोग के साथ, वो पहले निकल गए शिप में क्योंकि हम्म। एमपीआई टीम आके उनका जांच खत्म कर चुके थे। उन लोग चले जाने वाले थे तो ये इन लोग उससे उन लोग से मिलने के लिए उन लोग निकल गए। हम्म। हम दोनों बाद में फिर उसी कंसेंट में साइन करके फिर हम लोग गए। जाने के बाद उन लोग पहले से अरेंजमेंट करके बैठे थे। मतलब डीजी शिपिंग के ऑफिसर दोनों जो है वो 7th फ्लोर में इंटरोगेसी कर रहे थे स्टाफ के साथ में। हम्म। तो हम लोग को जाते ही एक कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे को अरेंजमेंट करके बिठा दिए थे, जैसे वहीं पे हम लोग मीटिंग कर ले। हम्म। तो एमपीआई के टीम थे, उनका लॉयर थे, हांगकांग से कोई आए थे उनका जी। अ, मतलब जिसका शिप है और शिप ओनर से भी आए थे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग बोले कि हम लोग बात तो हम लोग शिप का बाहर में भी हो सकता है, शिप में हम्म। बैठे गए हम लोग शिप में देखने ढूंढने आए हैं बच्चे को। बिल्कुल। तो वो बोले बोले कि वो कि आपको ओनली सार्थक के रूम तक जा जा सकते हैं। हम्म। हम बात हाँ सबको बात कराएंगे।
सब लोग ड्यूटी में है, बुलाएंगे, बात कराएंगे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं थोड़ा हुआ है, जैसे थर्ड थर्ड फ्लोर को मैं नहीं मिल पाया। और वो लोग बोल रहे हैं कि जिन लोग का साइन अप हो रहा है वो नेक्स्ट डे आपको होटल में जाके भी आपको आपसे मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। हम्म। और मेरे ब्रदर ने दो चार जन से इंटरव्यू की बात किया, तो उनको उसको मेरे ब्रदर को पूरा घर लिए थे। आप हम्म। ऐसे नहीं पूछ सकते, आप पुलिस है क्या, आप ऐसे बात नहीं कर सकते थे। तो ऑब्स्ट्रक्शन था। सार्थक के माताजी को हम सुन रहे थे, वो हर एक जानकारी दे रही हैं, लेकिन फिलहाल वो उस स्थिति में नहीं है कि अपना दुख वो बयां कर सके, बात कर सके। लेकिन हमारे बीच सार्थक के मामा जी मौजूद है, जो खुद सिंगापुर गए हुए थे इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनसे जानते कि उस दौरान वहां पर क्या हुआ था और कंपनी की तरफ से क्या जवाब सामने आया है। सर, अब तक की जांच में क्या कंपनी की तरफ से सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया है क्यों नहीं दिया गया है? क्या आपके मन में कोई शंका है कि सार्थक के साथ क्या हो सकता है वहां पर? देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये घटना घटी है 3 तारीख को, हम्म। और अभी तक 16 दिन हो गए हैं। तो हम सिंगापुर तो 15 तारीख को गए थे। तो सिंगापुर जाने से पहले यहाँ के जो एंग्लो ईस्टर्न के जो एमडी है मिस्टर विनय गुप्ता, जी। उनसे जब बात हुई थी, हम जब पहले ही डिमांड किए थे सीसीटीवी फुटेज एंड वीडीआर रिकॉर्ड के लिए, तो उन्होंने ये चीज बताया था कि ये जो शिप का ओनर है वो सिंगापुर के हैं। तो ये हम उनसे सीसीटीवी फुटेज और वीडीआर वंस शिप जब पहुंच जाएगी सिंगापुर, आपको मिल जाएगी। वेसल जब सिंगापुर पहुंच जाएगी तो आपको मिल जाएगी, ये उनकी बात था। जब हम सिंगापुर में जाके भी वही चीज को मांगे कि आपका सीसीटीवी एंड वीडीआर जो है वो थोड़ा प्रोवाइड कीजिए, या आप हमको सीसीटीवी व्यू भी करवाइए कि लास्ट सार्थक कब दिखा था, क्योंकि उनका जो हम्म। स्टेटमेंट था, दोनों 2 दिन का जो लेटर था, एक 3 तारीख का लेटर था और 5 तारीख का लेटर था, जी। दोनों में समय का सही टाइम वो लोग नहीं दिए थे। क्योंकि 3 तारीख के लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो बोसन है उसने 6:15 को सार्थक को देखा था केबिन के अंदर जाते हुए। हम्म। और 5 तारीख के लेटर में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का बात किया था, तो 5 तारीख लेटर में उन्होंने ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज में मॉर्निंग आवर में दिख रहा है कि हम्म। सार्थक अपने मोबाइल को हाथ में लेते हुए कैजुअल ड्रेस में बाहर की तरफ जा रहे हैं। हम्म। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब उन्होंने ये बता रहे हैं कि बोसन ने उनको 6:15 पे देखा था, जी। और किसी का वर्बल स्टेटमेंट का वो टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6:15 का, और जब वो दूसरे दिन एक लेटर दे रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में इन मॉर्निंग आवर, मतलब सीसीटीवी फुटेज में तो टाइम स्टैम्प रहता है, बिल्कुल। सीसीटीवी में आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। हम्म। तो ये चीज वो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा समझ में नहीं आया। दूसरा जो स्टेटमेंट उनका ये था कि 8:30 बजे एसटीएसएम उसके केबिन में खाना लेके गया था। हम्म। तो पहली बात है कि केबिन में किसी को खाना नहीं दिया जाता है। उनका एक कॉमन प्लेस रहता है जहाँ पे सब कोई जाके ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं। तो केबिन में तब दिया जाता है कोई गंभीर रूप से अगर बीमार हो, ठीक बेड है। रिडन हो, हम्म। तब जाके उसको खाना दिया जाता हम्म। है। तो हम्म। जिस दिन सार्थक मिसिंग है, उसी दिन स्पेशली उसको क्यों खाना दिया गया? जब हम बिल्कुल। एसटीएसएम को ये चीज जब पूछे, तो उन्होंने ये बताया कि हमको चीफ कुक जो है, उन्होंने बोला कि ब्रिज से ऑर्डर आया है कि तुम खाना लेके ब्रेकफास्ट लेके सार्थक के रूम में दो। मैं बोला इससे हम्म। पहले आपने कभी दिया है इससे हम्म। पहले? तो हम्म। उसने बताया नहीं, कभी नहीं दिया है। किसी को कभी दिए हो? नहीं, कभी नहीं दिए हैं। मतलब सार्थक पिछले 7 महीने से वेसल में था, उसको कभी खाना परोसा नहीं गया है। हम्म। लेकिन जिस दिन मिसिंग हुआ उसी दिन उसको खाना दिया गया है। हम्म। तो इस बारे में जब हम कैप्टन, उनसे भी हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हम्म। तो ये जो चीज है, फिर हम जो इसका बोसन से भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश किए, क्योंकि वहां पे हम्म। तो बहुत सारे हर्डल्स कर रहे थे। जो सिंगापुर के जो एचआर मैनेजर थे, मिस्टर यान देवेस जो है, और जो मिस्टर शांतनु बोल के हांगकांग से जो एंग्लो के भी एचआर मैनेजर थे, ये दोनों ठीक है। एंग्लो के ही हैं। जो हम्म। पूरी मतलब जो प्रक्रिया में मतलब टोटली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इनह्यूमन उनका जो बिहेवियर है, मतलब हर चीज में। मतलब हमको ये बोला गया कि पहले तो इंडेमेंटी साइन करा गया और बोला गया कि आप सिर्फ चार्टर का केबिन जा सकते हैं। जब मैं क्रू मेंबर से बात करने के लिए कोशिश किया, मैं उनको बोला मैं उनसे अकेले मिलना चाहता हूँ, या कोई थर्ड पार्टी को रखिए जो इस केस में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, हम्म। उनको रखिए। वो अपना लॉयर को लाके, वो लोग खड़े होके, नहीं जो भी पूछना है हमारे सामने पूछिए, अकेले बात नहीं कर सकते। जब मैं कुछ सवाल किए टाइम को लेके, तो उन्होंने ये बोला आप कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं पूछ सकते, ज्यादा आप बोलेंगे तो आप
आपको हम शिप से उतार देंगे। तो कौन बात कर मतलब सकता है? धमकी जैसा। तो वही तो वही सर, मतलब कौन वो बात बोले कर सकता है? एक परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, उसको आप जवाब नहीं दे रहे और सवालों का जवाब भी देने से आप बच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कंपनी के ऊपर कई सवाल उठते हैं। कि जब हाई कमिश्नर के जो ऑफिशियल थे मिस्टर अजय सिंह, वो साथ में गए थे, तो उन्होंने लास्ट में वही इयान बोस जो है उनके एचआर एंग्लो ईस्टर्न के, जिनको हम 16 को हम मिले थे, तो वहां पे जब हम गए तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लाए जिसमें हमको सार्थक का जो पर्सनल बिलोंगिंग था, जो उसके केबिन में सारे थे, वो सारा सामान 2 सूटकेस में, उसका अपना जो वहां पे जो सूटकेस था ट्रॉली बैग उसमें, और एक उसका जो बैकपैक बैग, तीनों हमको हैंडओवर कर रहे थे। एक थर्ड पार्टी एजेंसी, एंग्लो ईस्टर्न का एक थर्ड पार्टी एजेंसी जो है, उनके थ्रू हमको हैंडओवर कर रहे थे। मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो हैंडओवर का जो प्रोसेस है, ये उसका जो पर्सनल बिलोंगिंग है उसका एक लिस्ट बनना चाहिए। जो बिल्कुल। मास्टर जो कैप्टन है वो एक लिस्ट बनाएंगे विथ सील एंड सिग्नेचर, सारे उसका बिलोंगिंग्स रहेगा, लॉगबुक रहेगा, और वो प्रॉपर सील होगा। सील होने के बाद वो मास्टर जो है आरपीएसएल को उसको हैंडओवर करेंगे, उसके कंपनी को, कंपनी बाकायदा हमको हैंडओवर करेगा, ना कि कोई थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू, जो इसका एंग्लो ईस्टर्न के साथ कोई लिंक नहीं है, वेसल ओनर के साथ कोई लिंक नहीं है, वो हमको उसके थ्रू हैंडओवर कर रहे थे विदाउट एनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और विदाउट एनी सील। वो उसको Okay. प्रॉपर सील नहीं हुआ था और हमको बोले था आप यहाँ पे साइन करो और ये वाला लेके चले जाओ। तो ये चीज खुद डीजी शिपिंग के जो ऑफिशियल है उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया कि ये प्रोसेस नहीं है, ये द प्रोसीजर एंड प्रोसेस। तब हाई कमिश्नर ऑफिस से जो मिस्टर अजय सिंह आए थे, उन्होंने बोला कि सार्थक का पासपोर्ट एंड सीडीसी कॉपी कहाँ है। तो उन्होंने ये चीज बताया कि वो कैप्टन जो है हड़बड़ी में वो उसका पासपोर्ट एंड सीडीसी कॉपी लेके हांगकांग निकल गए। तो 12 दिन जब हम उनको मिले थे 16 तारीख को, ऑलरेडी ये मैटर को अगर 13 दिन घट गया था, क्या कैप्टन के पास उतना टाइम नहीं मिला जब मतलब उसका डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए? बिल्कुल। कैप्टन जो 30 इयर्स के एक्सपीरियंस है सेलिंग में, क्या उनको पता नहीं था कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? वहां पे एचआर के, एंग्लो ईस्टर्न के 3 एचआर थे, एक मुंबई से, एक सिंगापुर से, एक हांगकांग से, 3 ऑफिशियल थे। उनको क्या पता नहीं था? मतलब इसका मतलब एंग्लो ईस्टर्न किसी को केयर नहीं कर रहा है, उसको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन इच्छा सारा नियम तोड़ रहा है क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि ये जो 2018 में उसका एक बार लाइसेंस कैंसिल हुआ था, जो 5 दिन के बाद बहाल भी हो गया। अगर एक लाइसेंस कैंसिल होता है और 5 डेज में कैसे बहाल हो जाता है? मतलब वो अपने, हो सकता है पावर ऑफ मनी या पावर ऑफ एनीथिंग, कुछ बैक सपोर्ट होगा जिसके लिए एंग्लो ईस्टर्न अपना मनमानी कर रहा है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और दूसरा चीज, और एक आपको चीज मैं नोटिस करा रहा हूँ, मतलब ये जो मिसिंग से 10 दिन पहले आसपास, शायद 27-28 तारीख जनवरी, तो उस टाइम में जब मेरी दीदी उससे बात कर रही थी, तब वो ड्यूटी में था इवनिंग के टाइम में, तो उसने बोला, दीदी उसको पूछे, अरे तुम यूनिफॉर्म में नहीं है, कैजुअल ड्रेस में कैसे है? क्योंकि उसको तो अपने यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था, क्योंकि वो एनडीए में जाना चाहता था, नहीं हो पाया। तो मर्चेंट नेवी भी उसका पहला सपना यही था कि मैं, उस यूनिफॉर्म से उसको बहुत प्यार था, वो हमेशा यूनिफॉर्म में ड्यूटी करता था। तो उसको जब पूछा गया तो उसने बोला कि मुझे चीफ ऑफिसर ने बोला है, यू विल बी प्रमोटेड टू 3rd ऑफिसर बाय नेक्स्ट मंथ, सो यू डोंट नीड टू वेयर द यूनिफॉर्म, यू शुड बी इन कैजुअल ड्रेस। तो ये चीज एक 10 दिन पहले उसको कैजुअल ड्रेस में रहने के लिए जो बोला गया। और दूसरा है, जो सार्थक अपना जो बात किया था यहाँ पे हमारे साथ रात को 10 बजे 11 बजे तक उसके दोस्त तक बात किया था, और एक उसका दोस्त जो यूके में रहता है, वहां पे जो यूके में 12 बजा था, तो यहाँ पे उसका लोकल टाइम में 4:25 कुछ मॉर्निंग 4:25 LT लोकल टाइम में, उसमें उसका लास्ट बात हुआ था। तो उसने वो बताया था कि मुझे मॉर्निंग वेकअप कॉल आया है और मैं वॉच पे जा रहा हूँ ब्रिज पे, तो तुम सो जाओ। ये उनका लास्ट कम्युनिकेशन था। इसका मतलब सार्थक ऑन ड्यूटी था और उसको बोला गया था तुम कैजुअल ड्रेस में रहोगे। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, मतलब सम फाउल प्ले वाज ऑलरेडी, वो प्लान था, दैट हैपेंड, वो हमको ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। मतलब कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो सीधे सीधे शिप की संलिप्तता पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं, और जाहिर सी बात है सवाल उठने चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
मतलब संदेह आने का इसका है कि देखिए अगर कुछ घटना हुआ है, दुर्घटना घटती है, ये हम भी मानते हैं, दुर्घटना कहीं भी घट सकती है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन बात यह है, अगर कुछ ऐसा दुर्घटना घटा है, 12 दिन बीत गए, जब मैं कैप्टन से ये पूछता हूँ कि आपने सीसीटीवी देखा है, तो कैप्टन साहब का ये जवाब था कि नहीं, सीसीटीवी का तो एक्सेस मेरे पास है नहीं, और मैंने सीसीटीवी देखा नहीं है। तो मैं बोला, तो ये 5 तारीख का जो लेटर आया है कि सीसीटीवी फुटेज में आपने ये दर्शाया है कि आखिरी वक्त उसको देखा गया था सुबह के मॉर्निंग के टाइम में, तो मॉर्निंग का टाइम क्या था? तो उसने बताया नहीं, ये मैंने नहीं बोला। तो देखिए एक वेसल से जो कैप्टन जो मास्टर है, वही बिहाफ ऑफ द ऑनर, वही ओनर है वेसल का। तो वो जो बोल रहे कि मेरे पास सीसीटीवी का एक्सेस नहीं है और ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है, स्टेटमेंट कंपनी ने दिया है। तो इनका जो चेंज ऑफ स्टेटमेंट, फिर बोसन जो बोला है मैं 6:15 को नहीं देखा था, मैं 5:40 को देखा था, और 5:40 को जो देखा था वो अंदर आ रहा था कि बाहर जा रहा, मुझे पता नहीं है। तो ये सारे जो चीज है, और उनका वहां पे ऐसा बिहेवियर, हमको किसी से बात नहीं करने देना, 2-2.5 घंटा में हमको शिप से उतार देना, कहीं सार्थक के जाने नहीं कैबिन में देना, गए थे मतलब। सर आप? सार्थक के कैबिन तक गए थे आप? जी सार्थक, जी जी जी। वहां पे आपको कुछ सार्थक के कुछ केबिन ऐसा में जब शक, हम कुछ गए, ऐसी हम चीजें मिली? देखिए, अगर ये जो मिसिंग का घटना हुआ, नॉर्मली जो होता है, देखिए उनका जो कैप्टन है, वो उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है सेलिंग का, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज्ञान है। तो अगर कोई बंदा मिसिंग होता है, तो इस केस में क्रिमिनल एंगल भी आते हैं, बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल। डाउट आते हैं कि हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हुआ हो, उसने कुछ देख लिया हो, अपने कल हुआ हो, सीनियर के साथ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। तो वो रूम को तो पहला सील करना चाहिए, प्रॉपर सील होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसका सार्थक के मिसिंग के बाद कोई गया है और साफ सफाई हुआ है, तो वो, तो वहाँ का जो सेफ्टी शूज नहीं था, उसका जैकेट नहीं था, आपका जो बोलते हैं उसका जो चप्पल नहीं थे, तो वो सारी चीज हमने नोटिस किया। तो बाद में वो जो उनका जो P&I इंश्योरेंस के जो आए थे, उन्होंने सामान को जो पैक किया, और वो जो लॉजिस्टिक जो था, सार्थक का जो बिलोंगिंग था, वो प्रूफ भी हमको नहीं दिए क्योंकि अगर कोई बंदा मिस होता है शिप में, तो अगला 2-3 घंटा तक तो पता चल ही जाना चाहिए, क्योंकि जो वॉच में हो तो उसको तो वो वो तो दिखे ना, उनका बिल्कुल। मूवमेंट कुछ नहीं है। अगर अगर तो सर वो कोई सारी अनहोनी चीज होती एविडेंस तो नहीं भी है। पता चल ही जाता है शिप में। अगर कोई हाँ, अनहोनी हुई होती तो जरूर। भी तुरंत पता चल जाता। और मुझे नहीं लगता कि कंपनी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कोई अनहोनी हुई है तो उसका सबूत आप दे दो। अगर एक कार्गो शिप में अगर 600 कंटेनर आ रहे हैं, अगर एक कंटेनर लेते, शायद मुझे लग रहा है जिंदगी बहुत सस्ती है, इसीलिए वो कार्गो शिप का कंटेनर से जिंदगी नहीं, वरना वो 12 दिन बीत गए, वो सीसीटीवी अभी तक देख नहीं पाया कि सार्थक को पर कब। सीसीटीवी वीडियो जो हमको सिंगापुर में देने वाले थे, वो भी मतलब बोला गया कि अभी तो हांगकांग ऑफिस में, अभी एमपी अथॉरिटी जो है, मेराइन पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर आप ये और जो हम शिप स्क्वाड की एंड जो कंपनी है, एंग्लो शिप कंपनी है, इसके ऊपर पहले भी कई आरोप हैं कि कई लोग पहले भी गायब हुए हैं। आप उनके परिवार ने भी शायद आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इस बात में कोई सच्चाई है क्या? इससे पहले वाकई में ऐसे लोग गायब हुए हैं? और अगर हुए हैं तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? ये मुद्दा अभी तक क्यों नहीं उठा है? कर रहे थे, सोशल मीडिया में भी है, आप वो भी उठा के देख लीजिए। इनके एंग्लो ईस्टर्न के बहुत सारे केसेस है, पहले से भी मिसिंग के बहुत सारे केसेस है, 47 कुछ केसेस मिसिंग के हैं, कैजुअलिटीज बहुत सारे हैं, पिछले सोशल जो बता रहे हैं, तो हम उसका एविडेंस आप सोशल मीडिया से आपको मिल जाएगा, जो जो बता रहे हैं। तो ये घटना पहले से घटित हुआ है, और कुछ ऐसा है जो मतलब सुसाइड बोला गया है, वो बाद में पोस्टमार्टम के बाद वो मर्डर के हिसाब से बाहर निकले हैं। मतलब किसका हार्ट अटैक हो, फिर बाद में पता चले उनके साथ कुछ मर्डर हुआ था, ये हुआ ऐसे है? घटनाक्रम है। तो जी, ये सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं ठीक है, आपको। ठीक है। आप संजय चौधरी बनाम एंग्लो ईस्टर्न देख लीजिए, शिवम मलिक बनाम एंग्लो ईस्टर्न देख लीजिए। ये हमको भी ये चीज सभी बाद में पता इंडियन है चला, सर, क्योंकि ये सभी इंडियन है। सभी सभी इंडियन है। और ये मतलब ये सारे चीज हमको बाद में पता चला, क्योंकि मैं जब अपना भांजा का एडमिशन करने में खुद गया था, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी जो है गजरत में है,
मैंने ही उसका वहाँ पे एकेडमी में एडमिशन करवाया था। और क्योंकि उसको तो शुरू से एनडीए में जाने का इच्छा था, जो नहीं हो पाया था। तो बाद में वो मर्चेंट नेवी के लिए जब उसने बोला कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, ऐसा है वैसा है, तो हम उसका शाइनिंग साइड देखे थे, उसका डार्क साइड तो हमको कभी देखे नहीं थे। और सार्थक जी तो फर्स्ट फैमिली मेंबर जो इसमें मर्चेंट नेवी में गया था, तो हम लोग को ऐसा कुछ सो कॉल्ड एक्सपीरियंस कुछ नहीं था इसके बारे में। ये घटना घटने के बाद ही हमको ये चीज पता चला। तो अभी हम लोग का ये है कि अगर कुछ मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, तो उनको हमको कोऑपरेट करना चाहिए, हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाना है, क्योंकि उनके पास अच्छा 12-15 दिन का अच्छा खासा बिल्कुल। टाइम था। अगर कैप्टन चाहते तो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते थे। देखिए सार्थक लास्ट टाइम यहीं पे दिखा था। देखिए आप आइए, हर किसी से बात कीजिए, आपको अपना तसल्ली के लिए आप बात कर लीजिए। उनके तरफ से हम बस इतना कोऑपरेशन चाहते थे, क्योंकि हमारा बच्चा खोया, हम अपने बच्चे को खोए हैं, तो ऐसा तो नहीं ना आसमान निकल जाएगा ना धरती खा जाएगा। बहुत बड़ी बात है। एक चलती जहाज में से एक बंदा कैसे गायब होगा? और वो सुबह तक उसका जो बात करते हैं, रात अगले मतलब 2 तारीख को मेरे से बात किया है। मेरे बेटा जो है, छोटा बेटा 11 साल का, उसका छोटा भाई के साथ वो हंसी खुशी से बात किया है, मस्ती में बात किया है। उसको बोला है 11 तारीख को हमारा सिंगापुर पहुंच रहा है वैसल, बोल तेरे लिए क्या खिलौना लाऊं। वो दोनों भाई में आपस में इतना प्यार मोहब्बत वाला बात, वीडियो कॉल में मेरे से बात किया है, सब कुछ है। सर, और सार्थक सुबह के अचानक साथ नॉर्मल ऐसे सच पास्ट में कोई स्टोरीज नहीं है जिसको लेकर वो परेशान हो, डिप्रेशन में हो? क्या उस दौरान आपको कुछ भी सार्थक की बातों से ऐसा लगा हो कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो वहां पर शिप में, क्योंकि 6 महीने से वो शिप में थे? नहीं 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 नहीं, मैं देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो नहीं हुआ है सो नहीं हुआ है, हम्म। उसके बारे में मैं कोई ये कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत खुश था, बात बहुत बढ़िया था। वो बता रहा था उसका साइन ऑफ डेट 4 तारीख को था, अगला 1 महीना वो एक्सटेंशन लिया था। हम्म। और वो था 1 महीने के बाद 3rd ऑफिसर बनने वाला था। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जॉब का प्रेशर सबको रहता है, काम का प्रेशर रहता है। वो एंजॉय करता था काम को, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको बंदा था वो, मतलब ही पास आउट फ्रॉम सैनिक स्कूल। ओके। तो वो मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग बंदा था। और ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मतलब मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं है, कंपनी क्या छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। कि सवाल यही है कि वो हमको क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल, हैं, अगर क्योंकि हमको अगर अगर सीसीटीवी आप फुटेज सही अभी है, तक अगर नहीं दिखा कंपनी रहे सही हैं। है, तो वो सार्थक के फैमिली के साथ क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही है? अगर सार्थक के साथ कुछ गलत भी हुआ है तो कंपनी उसको क्यों नहीं दिखा रही है, सबूत क्यों नहीं पेश कर रही है? परिवार वहां तक गया था, जांच के लिए आके आया था, उसके बावजूद भी परिवार को क्यों पूरी तरीके से वो फ्रीडम नहीं दिया गया कि अपनी तसल्ली के लिए, अपने बेटे की तसल्ली के लिए वो माँ जांच कर सके? सर, अब तक में आपने कहां कहां गुहार लगाई है? सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया है? सरकार की तरफ से अब तक जो कदम उठाया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी देखिए, हमको राज्य सरकार, केंद्र सरकार हम गुहार लगाए थे और अभी भी लगा रहे हैं। और हमको मिला है, मतलब मिला है डीजी शिपिंग ऑफिस से 2 ऑफिशियल गए थे वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उनके जो उन्होंने वो बताया, उसका लॉगबुक जो है वो अभी अभी फ्रेश बना है। वो बोले ये तो लॉगबुक ऐसा लग रहा है कि आपने अभी बनाया है इसको, ये लॉगबुक का अभी का नहीं है। दूसरा है, उनका क्रू लिस्ट में भी कुछ इशू था। फिर उनको भी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिए, 2-3 घंटे में उनको भी उतार दिए, क्योंकि शिप पहुंचा था 11:40 को और शिप को 10:50 पे निकाल लिए। जबकि अगर शिप का आप देखेंगे, उसका जो था 15 तारीख को शिप पहुंचने वाला था और जी। 16 तारीख को निकलने वाला था। हम्म। लेकिन वो उसको 10 घंटा में शिप को वहां से मूव करा दिए। और उसमें एमपी अथॉरिटी आके इन्वेस्टिगेट किए, उसमें लोकल पुलिस का वो लोग मतलब उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं किए। अगर इतना बड़ा वेसल है 250 मीटर्स लॉन्ग, तो इतना बड़ा वेसल को कोई 8-10 आदमी की आके भी वो सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कोई कॉमन आदमी नहीं पहुंच सकता। तो अगर हम डॉग स्क्वाड का इसलिए गुहार लगाए थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो, उसको एबंडन करके रखे हो, कुछ हुआ हो, तो वहां पे पहुंचा जा सके इतना कम टाइम में। तो उन्होंने 2-3 घंटे में हमको वहां से निकाल दिए। बोले इससे आप हम लोग का अप टू 12 बजे तक, मिडनाइट तक जो अप्रूवल था, हमको उससे पहले ही 9:30 बजे ही हमको शिप से उतार दिया गया। और हमको उस टाइप का कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, हमको सबसे बात करने के लिए नहीं मिला। और जब भी हम बात, जो 3-4 जन से मैंने बात करने की कोशिश की, वो भी आके बीच में वो लोग हड़ल किए, वो 1-to-1 बात करने नहीं दिए। बोले जो भी बात करना है हमको हमारे सामने ही बात करना होगा। तो ऐसा कुछ लग रहा था कि
मतलब दे आर ट्राइंग टू हाइड सम फैक्ट्स। कुछ तो घटित हुआ है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 12-15 दिन में, इतना टाइम कोई में तो एक क्रिमिनल सीसीटीवी ऑफेंस फुटेज हो रेडी सकता हो है, जाता आपका ये कहना है कोई हो क्रिमिनल सकता है। ऑफेंस हो सकता है जी सर। जी जी जी। सर अब क्योंकि आखिरी देखिए जो में टाइमिंग दिखा जी रहे हैं। जी बताइए। जी सर, आखिरी में अब भारत सरकार से, केंद्र सरकार से क्या अपील है आपकी? आप क्या चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ से और आगे बढ़ाया जाए? किसकी मदद आपको चाहिए? हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं ये बात, अपनी गुहार, उस मां की गुहार आप दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार भी इस पर कोई बड़ा और ठोस कदम उठाए। जी देखिए, हम सिंगापुर हाई कमिश्नर से मिले थे। उन्होंने भी हमारा बात सुना था कि हमने ये चीज हुआ है, हमारे साथ घटित हुआ है। तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इस पे अभी एमपीए का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम वेट कर रहे हैं, और हम आपको कोऑपरेट करेंगे। तो हम एक्चुअली ये एक अपने जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मिनिस्ट्रियल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पीएमओ ऑफिस में एंड प्रेसिडेंट ऑफिस में भी एंड सीएमओ ऑफिस, सारे ऑफिस में हमने अपने अर्जी लगाई है, और सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि ये एक मैटर सार्थक महापात्रा का नहीं है। बिल्कुल ये चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है। ये पहले का भी मिसिंग केसेस को भी देखें, पहले के भी कैजुअलिटी केसेस को भी देखें, कि ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सब पहले से ही प्लान है। हम्म ये अचानक कोई मिस नहीं हो सकता, क्योंकि सार्थक का 18 मंथ्स में से 17 मंथ्स वो सेल किया है। ये उसका तीसरा वेसल है, जो 1 महीने के बाद वो प्रमोट होने वाला था एज ए थर्ड ऑफिसर। वो अचानक, जिसको टोटल वेसल का इन एंड आउट उसको पता था, वो अचानक कैसे, उसको सेफ्टी भी बिल्कुल पता था, एवरीथिंग पता था, वो अचानक कैसे गायब हो सकता है। और दूसरा है कि हम ये गुहार लगा रहे हैं कि इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, हर क्रू मेंबर से 1-to-1 इंटरेक्ट हो, उसमें हमारे जो सरकार है, केंद्र सरकार, सिंगापुर सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करें, उनको इन्वॉल्व करें। अगर वो चाहेंगे तो हमको उचित न्याय मिल पाएगा, और हमको बिल्कुल हमारे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उचित न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल अगर सर, चाहेंगे। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। सार्थक केवल इस मां का बेटा नहीं है, ऐसे न जाने अगर आज आवाज नहीं उठाएगी तो कितने सार्थक बलि चढ़ सकते हैं। शिप के ऊपर कई सवाल है, शिप की तरफ से कोई भी मदद फिलहाल नहीं मिल पा रही है, कोई भी उचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी ये कार्रवाई उतने संतोषजनक नहीं है। इस पर और भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं शिप पर कि ऐसा सार्थक एक लौता नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं, कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जाहिर सी बात है, ये पूरा शिप, एंग्लो ईस्टर्न शिप जो है, वो शंका के दायरे में है, और इस पर हर एंगल से जांच बिठानी चाहिए। ये केवल सार्थक की मां, सार्थक के परिवार की गुहार नहीं है, ये हर एक उस परिवार की गुहार है जिनके बच्चे, जिनके फैमिली मर्चेंट नेवी में है, आगे इस पर अपना करियर देखना चाहते हैं। ऐसे में सरकार से भी यही निवेदन है कि इस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि सार्थक का पता लगाया जा सके, सार्थक के परिवार को न्याय मिल सके, और एक और सार्थक आगे ना हो। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।